हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.3। ओके, एक्सरसाइज 4.3। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और आपको अगर कोई शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं साइनेटिक फॉर्म में। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और तीसरे वाले को हम लिखते हैं 1 1 1। क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, इसलिए हम सदैव एक सारणिक में निरपेक्ष मान मान लेते हैं। यदि क्षेत्रफल दिया है तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करेंगे। 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 बिंदु दे रखे हैं 1,0, 6,0 और 4,3। ठीक है, यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब देखिए, अब हम सारणिक में कैसे लिखेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यही तो लिखना 1 6 4 0 0 3 और 1 1 1, यही तो लिखेंगे। और सारणिक को सॉल्व करने का तरीका 1/2। ठीक है, देखिए ये छिपाया और ये छिपाया, ये वाला छिपाया और ये वाला छिपाया, यानी कि 1 ब्रैकेट में 0 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, माइनस का 0, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 जाएगा, प्लस 1। ये वाला छिपाया और ये वाला छिपाया, तो कितना बचा 18 माइनस 0। ओके, तो क्या हुआ 1/2 माइनस 3 प्लस 18, तो कितना आया 1/2 इंटू 15। क्या हो सकता है 15/2, कितना हो जाएगा 15/2। आपका सेकंड और थर्ड आपके होमवर्क रहेंगे। क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। आप इसे एक बार करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, दर्शाइए कि a, b प्लस सी, जो b है b, c प्लस a और c, c, a प्लस b संरेख है। तो अभी मैंने क्या बताया था, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो हम सेम लिखेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 आना चाहिए। तो a, b और c, दूसरे क्या दे रखे हैं b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, 1 1 1। ये चीज़ आई आपको समझ में, 1 1 और 1। अब लिखते हैं 1/2। अब a लिखा, ये छिपा लिया और ये छिपा लिया, तो क्या बचा c प्लस a माइनस a प्लस b, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस a का 1 से, तो 1 c प्लस a और a प्लस b का करेंगे तो a प्लस b। ये मजला कोष्ठक बना लिया, ये ब्रैकेट, सॉरी, माइनस b प्लस c। अब किस किस को छिपा लेंगे, इसे छिपा लेंगे और इसे छिपा लेंगे, तो क्या आएगा b माइनस c प्लस क्या बचा 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो क्या आएगा b का मल्टीप्लाई करो ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, यही तो होगा। ओके, अब देखो इसे लिखते हैं 1/2। अब a का मल्टीप्लाई करना है c प्लस ए और a माइनस बी में, तो ये किसे हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए माइनस बी, इससे ये कैंसिल, तो ए सी माइनस ए बी, यही से लिख सकते हैं ए सी माइनस ए बी। अब ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आगे माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 0। तो यानी कि बिंदु कैसे हैं, संरेख में हैं। क्या है, बिंदु संरेख में हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका। थर्ड पार्ट कहता है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। सेम प्रोसेस है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4, कितनी दे रखी है 4, तो आप 4 रखोगे 1/2। ठीक है, क्या लिखेंगे हम k 4 0 0 0 2 1 1 1, यही तो लिखेंगे। अब 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू k लिखा, क्या आएगा 0 माइनस 2
माइनस जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस वन, 4 का 2 8, 8 इज इक्वल टू के माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k प्लस 8, तो माइनस के 2k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। ये चीज़ समझ में आई। सेम प्रोसेस करनी है, वही लगाना है डिटर्मिनेंट वाला, जो अभी मैंने सारे का आपको पिछले चैप्टर में बताया था, सेम वैसे ही करना है। आपका थर्ड का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहा। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करना है। क्या करना है आपको, अब तक हमें क्या दिया होता था, 3 बिंदु दिए होते थे, लेकिन अब की बार हमें कितने बिंदु दिए हुए हैं, केवल 2 बिंदु दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, रेखा का समीकरण। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है 1 3, ठीक है 2 6। जो हमें अगला दिया होता था, तो मान लिया एक x है और एक y है, क्या है, एक x है और एक y है, ये हो गया 1 1 1। अगर हमसे कभी भी समीकरण निकालने के लिए बोले तो हम क्या मानेंगे, हम उसे मानेंगे जो डेल्टा है वो क्या मानेंगे, हम 0 क्या मानेंगे। अगर हमसे निकालने के लिए बोला है तो हम उस डेल्टा को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ये 1/2 तो 0 में चला जाएगा। अब देखिए क्या बचा, 1 3x 2 6y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण निकालते हैं, 1 ये छिपाया, क्या बचा 6 माइनस वाई माइनस 2, क्या बचा 3 माइनस एक्स माइनस 1, सॉरी प्लस 1, 3y माइनस 6x बराबर 0। खोलेंगे 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, 2y और 6x कितना बचा, माइनस के 4x प्लस 3y यानी कि 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3y में से y गया तो 2y बचा, तो 2y इज इक्वल टू 4x। क्या समीकरण आया आपके पास, y बराबर 2x, 2 का डिवाइडेशन कर दिया तो क्या आपके पास क्या समीकरण आया, y इज इक्वल टू 2x। कितना आया, y इज इक्वल टू 2x। सेम कंडीशन आपकी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में लगेगी। किस में लगेगी, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। आप आसानी से कर सकते हो उसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके होमवर्क में जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये तो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसलिए हम यदि सीड्स दे रखी हैं आपको, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है 35। तो 35 इज इक्वल टू 1/2 2 5k माइनस 6 4 4 1 1 1, 35 दूनी 70 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, कॉमन क्या साइड सॉल्व कर रहे हैं, 4 माइनस 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये छिपाया तो 5 माइनस के प्लस 1, ये छिपाया तो 20 माइनस 4k, ये कितना हो गया 0 हो गया ये तो 70 इज इक्वल टू 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k, 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10k, 20 इज इक्वल टू 10k माइनस k, और k इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 2, k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस का 2। ये चीज़ समझ में आई आपको, k इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट, ठीक है। अब आपकी क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आगे की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। उसे ज्ञात करने से पहले मैं आपको एक उपसारणिक और सहखंड बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपके एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट 4.4, ठीक है। क्या बोला है आपसे, सपोज दैट आपको 2/2 का कुछ दे रखा है, जैसे ABCD, ठीक है, ABCD ऐसे दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि इसका उपसारणिक क्या होगा, सभी अवयवों का उपसारणिक, सपोज दैट ये पूछा है सभी अवयवों का उपसारणिक, तो आप कैसे निकालेंगे। तो उपसारणिक क्या होता है, ये जो A11 इसे बनते हैं A11,
इसे बोलते हैं A12, इसे बोलते हैं A21 और इसे बोलते हैं A22। ठीक है, तो A11 इजिकल टू क्या हो गया A11 इजिकल टू क्या हो गया A। ये क्या हो गया आपका M11, यानी कि A11 का उपसारणिक। क्या बोलते हैं A11 का उपसारणिक। A11 का उपसारणिक कितना हो गया A12 इजिकल टू क्या हो गया A12 क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका B। तो इसे क्या बोल सकते हैं A12 का उपसारणिक, यानी कि M12। ठीक है, ऐसी M13 कितना, M21 कितना हो गया, ये कितना हो गया B, और M22 कितना हो गया आपका D। ये चीज़ समझ में आई, ये C है बेटा। ठीक है, अगर आपसे अब पूछे कि A11 का सहखंड क्या होगा, A11 का सहखंड क्या होगा, तो सहखंड कैसे निकालते हैं, सहखंड। ठीक है, आपसे पूछा A11 का सहखंड, तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर, ये जितना लिखा हुआ है यहाँ पे कितना लिखा है, वो 1 और 1 इन दोनों को लिखेंगे 1 + 1 इंटू M11, कितना M11, जितना M11 की वैल्यू है, तो -1 की पावर 2, M11 कितना है हमारा, M11 कितना था हमारा A, यानी -1 की पावर यानी कि A हो गया। अगर आपसे A12 का सेकंड पूछे तो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। M12 की वैल्यू कितनी थी, -1 की पावर 3 इंटू C, यानी कि माइनस का C। आपसे पूछे A21 का, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1 M21, ये कितना हो गया, माइनस का B। A22 का पूछे तो क्या हो गया, प्लस का D। ये चीज़ समझ में आ गई आपके, क्योंकि माइनस के 1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 0 और -4 और 3, इसके आपको सहखंड और उपखंड दोनों निकालने हैं। तो M11 लिखेंगे, तो M11 कितना हो गया 2, M12 कितना हो गया 4 माइनस का, M21 कितना हो गया 0 और M22 कितना हो गया 3। तो आपसे सेकंड पूछे तो सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड बराबर A11 का सेकंड कितना होगा, A11 का -1 की पावर 1 + 1 इंटू 2, ये तो लिखेंगे, यानी कि 2। A12 का सेकंड क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनस का 4, यानी कि प्लस का 4। क्योंकि -1 की पावर 3 इंटू -4, यानी कि -1 × -4, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा ये। A21 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 = कितना हो जाएगा, इंटू 3, यानी कि प्लस का 3। ये चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं, अगर अब तक तो हमने 2/2 का करा, सपोज दैट ये 3/3 का होता तो हम कैसे लिखते, देखते हैं। देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2। ठीक है, दोनों लिख लिए हैं मैंने। अब आपसे पूछ रहा है, तो आपसे इसके सबके पूछ रहा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, A11। अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट 1 लिख दें ना, अब आप इसे लिखेंगे कैसे, आप जब A11 निकालेंगे तो इस वाले एलिमेंट्स को और इस वाले एलिमेंट को छुपाएंगे, इसको और इसको छुपाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 0 0 1 ही तो बचेगा, 1 0 0 1 ही तो बचेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 ही तो बचेगा, तो यानी कि 1 कितना आया, 1। आपसे पूछे A12, तो A12 का मतलब क्या होगा, ये वाला छिपाया और ये वाला छिपाया, तो क्या बचा, 0 0 0 1, तो कितना आया, 0 - 1 = -1। A13 का पूछा, तो ये छिपा लिया और ये छिपा लिया, सेम लिखेंगे, 0 0 1 0, तो यानी कि -1। अब A21 का पूछा, A21 का पूछा, तो अब 2 वाले में देखना ध्यान से, बीच वाली रो को छिपाऊंगी मैं, बीच वाली को, यानी कि इसे और इसे, तो क्या बचा, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितना हुआ आपका, -1। A22 क्या होगा, ये वाला छिपाया और ये वाला छिपाया, तो कितना बचा, 1 0 0 1 1 0 0 1,
तो यानी कि कितना हो गया 1। A23 निकाला यानी कि दूसरा कॉलम और तीसरी रो, तो कितना बचा 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, तो कितना आया 0। A31 निकाला, 31 यानी कि तीसरा और पहला, तो कितना बचा आपका 0 1 0 0 0 1 0 0, कितना आया 0 आया। A32 तो 3 2 3 नीचे वाली और 2 ये वाली, तो क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0, तो कितना आया 0। A33 की वैल्यू ध्यान से देखते जाना, ये छिपाया और ये छिपाया, कितना आया 1 0 0 1 1 0 0 1, किसके बराबर आया 1 के बराबर। ये क्या हो गया आपके उपसारणिक, क्या आ गए ये आपके उपसारणिक। आपसे अगर सेकंड निकालने की बोलेगा तो क्या करेंगे आप, साथ के साथ मैं यहीं के यहीं लिख दे रही हूँ -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा 1। -1 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर इंटू -1 यानी कि ये भी प्लस का 1। ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू -1, तो यानी कि माइनस का 1 रहेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सेम ऐसे ही इन सब के निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि आपको दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डेल्टा का मान निकालना है दूसरी पंक्ति के, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 5 2 1 3 0 2 8 1 3। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है, यानी कि हमें A21 A22 और A23 ये निकालने हैं हमें। ठीक है, आई समझ में। तो A21 निकालेंगे हम, A21 यानी कि 2 1 क्या बचेगा 3 2 8 3। A22 निकालेंगे, ये से निकालेंगे और इसे निकालेंगे 5 1 8 3 2 3 यानी कि दूसरा और तीसरा, क्या बचा 5 1 3 2। ठीक है, 3 3 का 9 -16 15 -8 और 10 -3। ये कितना आया, 9 में से 16 गए तो माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनस का 7, तो -1 की पावर 3 इंटू माइनस का 7 यानी कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। ये चीज़ समझ आई आपको। अब सेम ईयर आपको यहाँ क्या निकालना है, तीसरे स्तंभ के, तीसरा स्तंभ का है, पंक्ति नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला था आपका पंक्ति, और यहाँ का बोला है आपका स्तंभ। तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर स्तंभ के अवयव निकालेंगे। स्तंभ के अवयव का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। अब सेम ईयर डेल्टा इज इक्वल टू ये दे रखा है और AIJ का सेकंड AIJ दे रखा है कैपिटल में, तो डेल्टा का मान व्यक्त करना है। ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको ये आराम से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच।